स्वागत है दोस्तों आपका एक्सप्लोर द एक्सेल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रेम कुमार। आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी एक फोल्डर से उसके अंदर के जितने भी कंटेंट हैं, मतलब वो फाइल्स हो या फोल्डर हो, उनको हम कैसे लिस्ट आउट कर सकते हैं एक्सेल में। सपोज मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है। ये मेरा पेन मेरे नाम से फोल्डर है। तो इसके अंदर एक ये फोल्डर है जिसमें कुछ तो फोल्डर है, कुछ वीडियो है, सॉरी कुछ फोल्डर है, कुछ फाइल्स हैं और कुछ वीडियोस हैं। इन सबको मैं किस तरह से अपने उसमें लिस्ट आउट कर सकता हूँ कि मेरे कौन से फोल्डर में कौन से फाइल्स पड़े हुए हैं। दोस्तों मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी इसका यूज़ आपको पता होगा कि आप इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होता है, किस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों एक तरीका है कि हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से करें कि सपोज ये हमारे फाइल्स हैं, करेक्ट। अब इस फाइल्स में मैंने एक तक इसको साइड कर दिया, यहाँ से हम गए, एडिट किया, हमने कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, करेक्ट करेक्ट। दूसरा इस तरह से, फिर दूसरे में गए, एडिट किया, कॉपी किया, फिर इस फाइल पे आए, एक्सेल फाइल पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें मैनुअल वर्क है ये, एक के बाद एक को कॉपी करते जाओ और इसमें पेस्ट करते जाओ। जो कि अगर सपोज ये 10 आइटम्स हैं, इसमें इसमें हमें इतना टाइम लग रहा है, तो हम इसको हो सकता है थोड़ा जल्दी भी कर लें। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा आ जाए, कोई ऐसा काम आ जाए जिसमें कि 100 हो या हजारों की संख्या में फाइल्स हों, फोल्डर्स हों, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका लेके आया हूँ। मैं दो तरीक़ों से आपको करके दिखाना चाहूँगा। एक तो वो है कि मैनुअल, मतलब वन टाइम आपको अगर कुछ कहीं से उठाना हो तो उसके लिए है। दूसरा है कि फॉर्मूला के थ्रू अगर उसमें कुछ फाइल से ऐड ऑन हो जाए तो उसके थ्रू उसमें आप कैसे, उस केस में आप कैसे डेटा को वहाँ पे रिट्रीव कर पाएंगे और किस तरह से आप उसको ईजिली निकाल पाएंगे, तो उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहला मेथड है मेरा, जो कि मैनुअल है, ठीक है। मैनुअल एक तो वो जो मैनुअल अभी मैंने बताया आपको, ये हुआ मतलब वो बिल्कुल बेस लेवल का है, बिल्कुल इजी सा वो है कि अगर थोड़े बहुत फाइल्स हो उसके लिए। तो बल्क में हमें अगर करना हो तो उसका मैनुअल क्या होगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास एक सीट होगी, ठीक है, इस तरह की सीट होगी जिसमें आपको फाइल नेम चाहिए, फोल्डर नेम चाहिए, फाइल नेम चाहिए। सपोज आपको उसका फोल्डर नेम चाहिए तो फोल्डर नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इस तरह से फोल्डर फोल्डर नेम, ठीक है। कौन से फोल्डर में है, करेक्ट, कौन से फोल्डर में है, ठीक है, कौन से फोल्डर में है डेटा हमारा, वहाँ से हमें किस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले अपना एक फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें कि हमें डेटा चाहिए होगा। दूसरा काम क्या करेंगे, स्टेप टू में हमें करना ये है, हम जाएंगे उस फोल्डर में, ठीक है। सबसे पहले तो वो फोल्डर खोलेंगे हम, इस फोल्डर का डेटा हमें उठा के यहाँ पे लाना है, ठीक है। वो डेटा, इस फोल्डर का डेटा है जो हमें उठा के वहाँ पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल। हमने पूरा का पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट बटन दबाना है, शिफ्ट बटन को दबा के रखना है और फिर राइट क्लिक करना है। शिफ्ट बटन दबा के राइट क्लिक करना है और कोई बटन नहीं दबाना है। शिफ्ट बटन सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट बटन दबा के रखना है, फिर राइट क्लिक करना है। फिर उसमें आप देखेंगे नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है, कॉपी एज पाथ, ठीक है दोस्तों, कॉपी एज पाथ। कॉपी एज पाथ अगर सिंपली कॉपी करेंगे तो ये कॉपी
नहीं होगा, अगर होगा तो किसी फोल्डर में काम करेगा, हमारे एक्सेल में नहीं आएगा। सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब यहाँ पे मैं पेस्ट करने जाऊँ तो ये पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ पे क्लिक किया, कॉपी हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखा था ना पाथ नेम, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी पता है ना क्या होता है, कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट। हमने डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो भी हमारा पाथ नेम था वो पाथ नेम यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। अब इसमें इससे हमें क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। देखिए एक तो फिक्स है हमारा कि डी ड्राइव में फ्रेम फोल्डर में है। अगर आपको ये भी चाहिए कि ये इसी पहला फोल्डर कौन सा है, दूसरा फोल्डर कौन सा है, फिर उसके अंदर क्या फाइल्स हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं अगर करना चाहूँ तो पहले तो हम डिसाइड करेंगे कौन से ड्राइव में है, ठीक है। या तो सी ड्राइव में होगा, डी ड्राइव होगा, बहुत में ई एफ जी भी होता है कई बार, तो आप उसको कर सकते हैं फोल्डर 1, ठीक है। फोल्डर 1 क्या है, अभी इसमें मोटा मोटा हमारा कितना आया, एक और दो फोल्डर्स आए हैं, ठीक है। दो फोल्डर्स हैं, तीसरे फोल्डर में हमारा डेटा ऑलरेडी है, तो हमारे पास कितनी फोल्डर्स हुए, दो फोल्डर्स हुए। एक तो ड्राइव हो गया, दूसरा फोल्डर। अब ड्राइव कौन सा है, ड्राइव देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। ड्राइव कौन सा है, उसमें कौन कौन से फाइल हैं, इन सबको हम इस तरह से यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहाँ से किस तरह से इसको अलग करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे पाथ नेम ले लिया, अब हमें उस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा टैब पे, डेटा टैब में आएगा हमारा टेक्स्ट टू कॉलम्स, टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन। डेटा टैब में गए, डेटा टैब में जाकर के टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, इस ऑप्शन को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा, डिलिमिटेड पे सेलेक्ट करना होगा। बाय डिफॉल्ट अगर हो सकता है फिक्स फील्ड पे सिलेक्टेड हो, तो हमें उसको डिलिमिटेड पे सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट जाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, हर ड्राइव के बाद एक ये जो बैकवर्ड स्लैश है ये हर जगह आपको दिखेगा, फिर फ्रेम के बाद बैकवर्ड स्लैश दिखेगा, फिर जो फोल्डर है सेकंड फोल्डर है उसके बाद स्लैश लिखा लगा हुआ है बैकवर्ड स्लैश, तो बैकवर्ड स्लैश इन सब में कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो सिंबल, जो कैरेक्टर, जो लेटर सब में कॉमन हो, और जिसके बाद के डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना हो वो आपको देखना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा, आपके उस फाइल के नेम में कहाँ पे वो डिफरेंस आ रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, बैकवर्ड स्लैश हमारा कॉमन है, बैकवर्ड स्लैश अगर हम यूज़ करेंगे तो सारे डेटा हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, टैब को हटाते हैं, अदर्स पे जाते हैं और बैकवर्ड स्लैश इसमें टाइप करते हैं। अब आपने देखा होगा बैकवर्ड स्लैश टाइप करते ही यहाँ पे कितने पार्ट में बट गया, जी ड्राइव का ये आ गया, फिर फोल्डर 1, फोल्डर 2 और फाइनली फाइल नेम्स, करेक्ट। अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे देखिए अब ये सिलेक्ट होके आ गया, ये और ये सारे अलग अलग हो रहे हैं। चौथा हमारे पास कोई नहीं है, पांचवा कोई नहीं है कॉलम, हमने कर दिया फिनिश। फिनिश करने के साथ ही ये आ गया हमारा इस तरह से डेटा। अब एक छोटा सा गलती हो गई, छोटी सी गलती कि हम इस पाथ नेम को यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे और हम इसको उठा करके ड्राइव वाले कॉलम में पेस्ट करेंगे और फिर हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करेंगे। अब टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया, डिलिमिटेड पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर हमने अदर्स पे क्लिक करके बैकवर्ड स्लैश लगाया, सिंबल दिया हमने उसको, फिर नेक्स्ट किया, फिर दोबारा से फिनिश कर दिया। अब फिनिश करते ही क्या हुआ, ये देखिए ड्राइव में दिया गया, फोल्डर 1 फ्रेम हो गया, फोल्डर 2 आपका यूट्यूब वीडियोस हो गया फ्रेम के अंदर। इसका कहने का मतलब है डी ड्राइव में फ्रेम नाम के फोल्डर के अंदर में यूट्यूब वीडियोस नाम का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स हैं। आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो
तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम इससे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने फाइल फोल्डर के अंदर के सारे फाइल्स का नेम किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया हमारा मेथड 1। अब हम मेथड 2 में जा रहे हैं। मेथड 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से सिर्फ एक बार हमें पाथ का नेम पता चल जाए। करेक्ट। अगर हमें पाथ का नेम पता चल जाए तो हम आसानी से इस पे काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। सपोज पाथ नेम हमें एक बार लेना है। क्या लेना है पाथ नेम? तो पाथ नेम ये होगा, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड स्लैश और स्टार, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, हम यूज़ करेंगे इंडेक्स फॉर्मूला। इंडेक्स फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब हमारा सॉरी हमने पाथ ले लिया। पाथ को अब हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा नेम एज ए नेम हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। हमने डिफाइन कर दिया, ये हो गया हमारा पाथ, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने पाथ, इसको फिक्स किया और यहाँ पे लिखा फाइल्स ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करेगा, अब हम इसमें करेंगे इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। हमने दे दिया वो रेफरेंस या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ, ठीक है। उसके बाद रॉ, कौन सा रॉ है? सेकंड, थर्ड, ये हमारा तीसरा रॉ है। लेकिन हमें कौन से नंबर से लेना है? नंबर 1 से। तो नंबर 1 पे क्या होगा? नंबर 1 पे तब होगा, ये रॉ नंबर 3 है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो नंबर 1 आएगा। अब हमने इसको कर दिया क्लोज। क्या आया दोस्तों? आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसके फाइल का नाम आ चुका है। हमें उसके फाइल का नाम हमारे पास आ चुका है। क्या हमने फॉर्मूला यूज़ किया? इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, उसका जो पाथ हमने डिफाइन किया था वो पाथ डाल दिया और 1। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे कॉमा 1 लिखेंगे तो भी हमारा वही आएगा। दूसरे में भी वही आया क्योंकि हमारा 1 ही है। अगर इसको हमने 1 को 2 कर दिया तो यहाँ पे फाइल नेम चेंज हो गया, मतलब उस फोल्डर का जो दूसरा फाइल है वो है एक्सेल पाइवट टेबल .mp4। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो फाइल फॉर्मेट जो है वो चेंज भी होगा तो भी उसका नाम आएगा, और अगर उसके अंदर कोई फोल्डर है तो फोल्डर का भी नाम उसमें आएगा, ठीक इसी फॉर्मूले से, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें सब में नंबर चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। सब में नंबर चेंज ना करना पड़े इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं रॉ का फॉर्मूला। अब रॉ का फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर आ रहा है। क्यों 3 नंबर आ रहा है? अगर यही फॉर्मूला अगर हमने यहाँ लगाया होता तो ये 1 आता, दूसरे पे 2 आ रहा, तीसरे पे 3 आया। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रॉ का जो फॉर्मूला है वो आपको बताता है कि ये आप कौन से नंबर रॉ में अभी मौजूद हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला जिसमें हमने लगाया है उसमें आप देख सकते हैं कि रॉ नंबर 3 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है। अब इसको नीचे जहाँ तक ड्रैग करते जाएंगे ये अपने आप सीक्वेंस एक एक बढ़ता जाएगा और अपने पूरे सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 के जगह पे सिंपली रॉ -2 कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे 1 वाला ही आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम किसी भी फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स हैं क्या हैं उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसमें देख रहे होंगे आप नीचे कोई डेटा नहीं है तो REF आ गया, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एरर डालते हैं, इफ एरर। अगर यहाँ पे कुछ
दूसरा कुछ आता है तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जिसमें गलत आ रहा था वो क्या हो गया, ब्लॉक, ब्लॉक हो गया। करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने दो अलग अलग फॉर्मूले सीखे, दो अलग अलग मेथड से सीखा कि किस तरह से हम फाइल नेम किसी भी फोल्डर से फाइल नेम्स को उठा सकते हैं बिना मैनुअल वर्क किए, बिना एडिट कॉपी पेस्ट किए हुए किस तरह से हम कर सकते हैं, वो आपने अच्छे से देखा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर द डे।